हरे कृष्णा। अगर मैं आप सभी को बताऊं कि भगवान 2 बार इस मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक जगत में आ चुके हैं ताकि हम सबको उनके और करीब ला सके, तो एंड गेस व्हाट, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो जब भगवान श्री कृष्णा ने भगवत गीता बोली तो उनका जो फाइनल इंस्ट्रक्शन था वो क्या था? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और मैं आपको सभी पापों से मुक्त करवाऊंगा, डरो मत पार्थ। राइट। पर हम कलयुग के जीव, हम समझ नहीं पाए कि भगवान क्या बोल के चले गए। तो इसीलिए भगवान ने इसी दिन, मतलब कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अवतार लिया इस कलयुग में दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उसी दिन को हम कहते हैं गौर पूर्णिमा। तो महाप्रभु हम सबको युग धर्म सिखाने के लिए आए। हर युग का अलग अलग धर्म होता है। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जाप, भगवान के जो होली नेम्स है उसका चैंटिंग। राइट। तो हम साथ में सब मिलके चैंटिंग करें या फिर अकेले में चैंटिंग करें, वो ही एक पाथ है जिससे हम सेल्फ रियलाइजेशन पा सकते हैं, जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। सोचिए, जो चीज़ हमें तपस्या और डीटी वर्शिप, बड़ी बड़ी और यज्ञ, वो सब करके मिलता था बाकी सब युगों में, अभी कलयुग में सिर्फ भगवान का नामों का जप करके मिलेगा। तो ये भगवान का जो प्यार है वो महाप्रभु फ्री में बांटने के लिए आए थे। तो महाप्रभु तो सोने से भी कीमती चीज जैसे जो भगवान का प्रेम है वो बांटने के लिए आए थे। तो हमें तो तुरंत इसको ले लेना चाहिए। राइट। और दूसरा रीजन महाप्रभु का आने का क्या था? ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर रीजन है, और वो उनका इंटरनल रीजन है कि भगवान सोचते हैं कि मेरे में ऐसा तो क्या है। अब देखिए, आप सोचिए, भगवान जो इतने सारे ब्रह्मांड के मालिक है, वो खुद ऐसा सोचते हैं कि मेरे में ऐसा तो क्या है कि मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं। जब मेरे भक्त मुझे देखते हैं, जब मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं, तो उनको कैसा फील होता है? वो चीज़ उनको फील करनी थी, वो फील करना चाहते थे। तो इसीलिए अब उनको कोई महान भक्त का मूड लेना पड़ेगा। तो उन्होंने किसको चुना? सबसे महान भक्त, सबसे टॉप मोस्ट भक्त, राधा रानी खुद। तो राधा रानी का मूड और राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन लेके यहाँ आए, और राधा रानी का मूड उनके पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया उन्होंने। तो इसीलिए महाप्रभु का जो रंग है वो है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, अनलाइक कृष्णा जो कि वो ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन के थे। इसी चीज का प्रूफ हमारे शास्त्रों में दिया है, जैसे कि गरुड़ पुराण कहता है, कल है प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। और श्रीमद् भागवतम कहता है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसा। इसका मतलब कि हमारे शास्त्रों में भी ऑलरेडी महाप्रभु के आने का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्णा कलयुग में हमारे लिए आ चुके हैं, और चैतन्य महाप्रभु ना कि सिर्फ डिवोटी थे, वो भगवान खुद थे, लेकिन उन्होंने डिवोटी की लाइफ जी ताकि हम सबको सिखा सके कि भगवत गीता को कैसे अप्लाई करना है। और ये उसी चीज़ का प्रूफ है कि भगवान हमको कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, कि वो बार बार यहाँ पे आते हैं और बार बार अपने डिवोटीज को भेजते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स को भेजते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं, ताकि हम उन सबको यूटिलाइज करके उनके पास जा सके। और उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें हमारा फ़ायदा है। हम खुश रह पाते हैं भक्ति करके जो खुशी मिलती है वो कहीं और मिल ही नहीं सकती। राइट। तो हम खुश रह सके उसके लिए वो इतना कुछ करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बट हमारा क्या है कि हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, और वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ही भूल जाते हैं। तो ये फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल, हम सबके लिए इतना स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये फेस्टिवल भगवान के प्रेम को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान ने क्या क्या किया है हम सब के लिए। राइट। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करना है। और आप सोच के देखिए कि भगवान जो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो कि सारे कारणों के कारण हैं, वो हम जैसे एक के एक छोटे छोटे जीव का इतना ध्यान रखते हैं। तो हम इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। राइट। तो ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे भगवान को याद करना चाहिए।
हम लाइफ में जितने भी बिजी हो जाएंगे लेकिन कभी इतने बिजी नहीं होंगे कि हम भगवान को ही भूल जाए, राइट? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।